गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग मैट्रिक्सेज में देखेंगे वीडियो नंबर 2। इससे पहले आप एक वीडियो देख चुके हैं और एक वीडियो में आप जितना सीखे हैं थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। तो अब तक टिल नाउ हम लोग वीडियो 8 में मेन बात क्या सीखे हैं थोड़ा सा यहां देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक अभियुक्त दिया गया जिसमें सदस्य है 5, 6, 7, 8, फिर आपका है 1, 2, 3, 4। तो इस अभियुक्त में हम लोग पता लगाएंगे कितना रो है कितना कॉलम है। तो 2 रो है, ये R1 और ये R2, 4 कॉलम है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। देखिए ये टोटल R1 है और ये टोटल R2 है, ये टोटल C1 है, ये टोटल C2 है, ये C3 और ये C4। इस अभियुक्त A में 2 रो है और 4 कॉलम है। अब ध्यान दीजिएगा, तो जितना रो होता है उसे एम कहा जाता है। यानी यहां एम बराबर रो कितना है 2 है, तो एम बराबर हो गया आपका 2। जितना कॉलम होता है वो एन होता है, एन कितना है 4, यानी 4 कॉलम है तो एन का मान हो गया 4। अब ध्यान दीजिएगा ए की कोटि, तो कोटि का सूत्र होता है एम बाई एन। एन कितना है 2 और ये आपका 4, 2/4। यहां पर लिखा जाता है गुना, लेकिन रीडिंग है पढ़ा जाता है 2/4। अब ध्यान दीजिएगा ए में अवयवों की संख्या, या तो आप टोटल काउंट कर सकते हैं 4/8 काउंट कर लीजिए, या जितना आपका कोटि है वो यहां लिख दीजिए और इसे कंप्लीट कीजिएगा 4 दूनी 8। ये हो गया अवयवों की संख्या। तो ये हम लोग पढ़े थे पिछला वीडियो में। अब हम पिछला वीडियो में 4 होमवर्क दिए थे। मैंने कहा था कि यदि आपसे बने तो ठीक है, नहीं तो कमेंट्स कीजिएगा। तो उस टाइप में से एक यहाँ फिर बना देते हैं, फिर आगे। अब ध्यान दीजिएगा, और जब 0 लेवल से इंजीनियरिंग लेवल तक आप लोगों को थ्योरी पढ़ाया जाएगा। काफी एक वीडियो को वॉच करिए, सब कुछ सीख जाएगा। तो देखिए अब ध्यान दीजिएगा, एक सवाल 3/2 अभियुक्त की रचना करें जहां Aij = 4i - 3j। हम लोगों को यहाँ एक अभियुक्त की रचना करना है जिसका कोटि कितना है 3/2, मतलब 3 रो होगा और 2 कॉलम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप मान लीजिएगा, माना कि 3/2 के लिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको ध्यान देना है, जो रो है 3 है, कॉलम है 2, आपका होगा A11, A12। हम आगे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा कॉलम 2 ही है। ये 2 कॉलम हो गया। अब नीचे आइएगा, फिर ये 21, फिर ये 22। जो रो है वो 3 है, फिर आगे ये 31, ये 32। इसे समझ लीजिए, ये R1 रहा, ये R2 रहा, ये R3, ये आपका C1, ये आपका C2। मतलब इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। हम लोगों को दिया गया है Aij = 4i - 3j। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 6 सदस्य है, 6 को ज्ञात करना है। जैसे कि A11,
तो 4 यहाँ i का मान 1, j का मान 1, 4 इंटू 1 3 इंटू 1, ये आपका 4 माइनस 3, ये हो गया -1। इसी हिसाब से आपका 1 2, तो 4 इंटू 1 3 इंटू 2, अब इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, 6 में 4 घटाइएगा -2, फिर आपका 2 1, तो 4 इंटू 2 3 इंटू 1, 8 में 3 घटाइएगा ये 5, फिर 2 2, 4 इंटू 2 3 इंटू 2, तो 8 इंटू 6 ये आपका 2 हुआ, फिर आपका 3 1, 4 इंटू 3 3 इंटू 1, ये 12 में 3 घटेगा 9, और आखिरी 3 2। एक बार फिर बता दे, आखिरी में ये जो भी है ना, ये i का मान है, ये j का मान है, i का मान है, j का मान है, i का मान j का मान। हम लोग का परिभाषा है 4i - 3j, तो 4i का मान है 3, और फिर आपका 3 और j का मान है 2, ये आपका हो गया 12 में 6 घटाइएगा ये 6। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, अब a बराबर सेट करना है, पहला है -1, फिर है -2, पहला -1 फिर -2, फिर है आपका 5, फिर ये 2, फिर ये आपका है 9, और ये है फिर 6। तो इस तरह से 3/2 का अवयव तैयार हुआ। होमवर्क भी आप किए होंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे यहां से आगे, ये कंप्लीट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों को एक कोटि दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, आप लोगों को एक अवयव की संख्या लिखा है। जैसे यदि किसी अवयव में 20 अवयव है तो संभव कोटियां लिखे। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा कि किसी अवयव में 20 अवयव है तो संभव कोटियां लिखिए। अब ध्यान दीजिएगा, संभव कोटियां, तो आपको कुछ करना नहीं है, 20 को कितना बार आप तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि 1 गुना 20, मतलब 1 रो 20 कॉलम, ऐसा हो सकता है। फिर 20 गुना 1, 20/1, फिर 2/10, फिर 10/2, फिर 4/5, फिर 5/4। हम लोग 20, अगर किसी अवयव में 20 सदस्य है, 20 अवयव है, तो हम इतना कोटियां लिख सकते हैं, यानी इतना कोटिया का सदस्य बनता है कितना, 20। अब इससे ज्यादा आपको कुछ लग रहा है तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा। अब एक और सवाल, जैसे मान लीजिए 7 अवयव के लिए किसी अवयव में केवल 7 सदस्य है तो संभव कोटियां है, संभव कोटियां एक होगा 1/7 और 7/1। तो 20 के लिए 1/20, 20/1, 2 × 20, 20/2, 4/5, 5/4। ये हो गया 20 के लिए, और ये हो गया 7 के लिए, 1/7, 7/1 कंप्लीट। चलिए नोट करिए।
चलिए ध्यान दीजिए। अब अभिहु की प्रकार, अभिहु की प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए तो लिखिए पहला पंक्ति अभिहु क्या है। पहला सवाल है पंक्ति अभिहु क्या है। अभिहु के प्रकार, पहला पॉइंट आप लोग लिखना शुरू कीजिए, पंक्ति अभिहु क्या है। जवाब, वह अभिहु जिसमें केवल एक रो होता है, वह अभिहु जिसमें केवल एक रो होता है पंक्ति अभिहु कहलाता है। जैसे अब एग्जाम्पल ऑन इट, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको यहां दिया गया A B C D E, इसमें देखिए R1 एक रो है, कॉलम बहुत है, C1 C2 C3 C4 C5। तो A में एक रो है और 5 कॉलम है। परिभाषा है कि जिस अभिहु में एक रो होता है उसे पंक्ति अभिहु कहा जाता है। तो यानी कि यह एक पंक्ति अभिहु है। चलिए कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सेकेंड में असम अभिहु, स्तंभ अभिहु क्या है। चलिए जवाब, वह अभिहु जिसमें केवल एक कॉलम होता है, वह अभिहु जिसमें केवल एक कॉलम होता है स्तंभ अभिहु कहलाता है। जैसे AEIOU। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें रो बहुत है, ये R1 ये R2 ये R3 ये R4 ये R5, एक कॉलम कितना सी। तो इसमें 5 रो है, कॉलम कितना है 1। परिभाषा है कि जिस अभिहु में एक कॉलम होता है स्तंभ अभिहु कहलाता है। यानी यह एक स्तंभ अभिहु है। कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट, वर्ग अभिहु। वर्ग अभिहु क्या है। वर्ग अभिहु क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अभिहु क्या है। परिभाषा, वह अभिहु जिसमें m बराबर m, जिसमें m बराबर n, अर्थात जिस अभिहु में रो की संख्या और कॉलम की संख्या, जिस अभिहु में रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान होता है,
वर्ग अभिहु कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑन इट। जैसे मान लीजिए आप यहां लिखिएगा a इक्वल टू स्मॉल a, इसमें देखिए R1 C1, यह एक रो है एक कॉलम है। a क्या है, a इक्वल टू है वर्ग अभिहु, ध्यान दीजिएगा, जिसका कोटि कितना है 1/1। एक वर्ग अभिहु जिसका कोटि कितना है 1/1। एक और देखिए b इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए दो रो है R1 R2, दो कॉलम है, इसमें भी दो रो है और दो कॉलम है, मतलब एक समान है। तो b बराबर वर्ग अभिहु है जिसका कोटि कितना है 2/2, क्योंकि दो रो है दो कॉलम है। एक और देखिए c इक्वल टू a b c b c a c a b, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देख लीजिए, इसमें 3 रो है R1 R2 R3 C1 C2 C3। अब हमारे पास भी यहाँ 3 रो है और 3 कॉलम है, तो C भी एक क्या है वर्ग अभिहु है। C वर्ग अभिहु है जिसका कोटि है 3/3। मतलब ये है कि जब रो और कॉलम एक समान होगा उसे हम वर्ग अभिहु बोल सकते हैं। यानी 1/1 कोटि होगा वर्ग अभिहु, 2/2 कोटि होगा वर्ग अभिहु, 3/3 वर्ग अभिहु, 4/4 वर्ग अभिहु, 5/5 वर्ग अभिहु। इस तरह से जब भी एक समान होगा उसे हम बोलेंगे वर्ग अभिहु। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब लिखिए आयताकार अभिहु क्या है। नंबर 4, आयताकार अभिहु क्या है। तो लिखिए वह अभिहु जिसमें a नॉट इक्वल टू n, वह अभिहु जिसमें a नॉट इक्वल टू n। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे a बराबर मान लीजिए है 1 2 3 10 20 30, ये एक अभिहु है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ है R1, यहाँ R2, ये आपका C1, ये C2, ये C3। तो A के पास 2 रो है और 3 कॉलम है, यानी यहाँ M2 है M3 है। इस प्रकार M नॉट इक्वल टू M, अतः A आयताकार अभिहु है। चलिए कंप्लीट कीजिए। यानी जिसमें m और n बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा, उसे हम बोलेंगे ये आयताकार अभिहु है। कंप्लीट कीजिए। अब लिखिए शून्य अभिहु क्या है। जीरो मैट्रिक्स शून्य अभिहु क्या है। शून्य अभिहु क्या है। शून्य अभिहु क्या है। जीरो मैट्रिक्स, व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स।
लिखिए वो अभिहु जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य होता है, वो अभिहु जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य होता है, शून्य अभिहु कहलाता है। प्रत्येक सदस्य 0 होता है, शून्य अभिहु कहलाता है, शून्य अभिहु कहलाता है। शून्य अभिहु को 0 द्वारा सूचित किया जाता है, शून्य अभिहु को 0 द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑन 8, तो जैसे कि a = 0 शून्य अभिहु है, 0 0 0 ये शून्य अभिहु है, 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी किसी भी तरीका से लिखिए प्रत्येक सदस्य 0 होना चाहिए, और जब प्रत्येक सदस्य 0 होगा तो उस अभिहु को हम लोग बोलेंगे शून्य अभिहु, यानी A B C D शून्य अभिहु है। कंप्लीट